हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले सबका स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि और एक दिन हमें मिला है भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। तो इसके बारे में आज हम सुनेंगे कि हरि नाम की महिमा श्री भक्ति चंद्रिका नाम की वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है और वैष्णव सॉन्ग्स है, वो उसमें वैष्णव गीत है। तो भजन से हमारे भक्ति में वजन बढ़ता है। तो ये भक्ति चंद्रिका है, वो जो हमारे वैष्णव आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर उसके द्वारा रचित है। और उसमें हरि नाम की महिमा ऐसे गाई गई है कि जिस नरोत्तम दास ठाकुर पहले तो कौन थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है और जहाँ भी महाप्रभु लीला करते हैं वहाँ पे वो होते ही है। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी को बताया था कि आप कृष्ण भक्ति के विज्ञान के बारे में लिखो, क्योंकि जनरली लोग कृष्ण भक्त को देखते हैं तो उसको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है। तो ये जो हमारे शास्त्र है, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये इसलिए लिखे गए थे कि जनता को ये ना लगे कि हम साइंटिफिकली भक्ति नहीं कर रहे हैं, सेंटिमेंटल भक्ति कर रहे हैं, भावुकता नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर किसी को कृष्ण भक्ति का विज्ञान जानना है तो हमारे पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लिटरेचर्स है कि आप 18,000 श्लोक का भागवतम है, 700 श्लोक का भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है 15,500 श्लोक का, और 60 to 89 स्मॉल मीडियम बुक्स है। तो जिसको भी समझना है तो वेलकम है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र में डायरेक्ट श्रद्धा है तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो चैंटिंग, लेकिन आपको ऐसा है कि भाई इसके पीछे क्या विज्ञान है जानना है, तो ये शास्त्र हमारे लिए आचार्य दे के गए हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे भक्ति चंद्रिका में क्या बता रहे हरि नाम के बारे में। अथ मंत्रवरम वक्ष्ये द्वात्रिंदशक्षरान्वितं सर्वपापप्रशमनं सर्वदुर्वासनानलं चतुर्वर्गप्रदसौम्यं भक्तिदं प्रेमपूर्वकं दुर्बुद्धिहरणं शुद्धसत्त्वबुद्धिप्रदायकं सर्वाराध्यं सर्वसेव्यं सर्वेषां कामपूरकं सर्वाधिकारसंयुक्तं सर्वलोकैकबान्धवं सर्वाकर्षणसंयुक्तं दुष्टव्याधिविनाशनं दीक्षाविधिविहीनं च कालाकालविवर्जितं वाङ्मात्रेण सर्व येषां फलदायकं देशकाल च नियमितं सर्ववादी सुसम्मतम्। तो ये इसका मीनिंग क्या है, वो बहुत सुंदर इसका अर्थ है। ये पढ़ के हमें उत्साह बढ़ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई सामान्य एक्टिविटी नहीं है, दिव्य स्तर पे है। यह महामंत्र 32 अक्षरों से युक्त है। तो 16 शब्द है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 32 अक्षर है और 16 शब्द है जो समस्त पापों का नाशक है। हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है तो दुख क्या है, हमारे जो भी पाप है उसका रिएक्शन है। अगर हमने पिछले जन्म में चोरी किया होगा तो इस जन्म में उस पाप का रिएक्शन कैसे आता है कि जिस चीज़ की भी हमने चोरी की है वो चीज़ इस जन्म में हमारे पास कम होगी, और जो चीज़ का हमने दान किया है, ज्ञान का दान किया है, धन का दान किया है, कोई भी तरह से लोगों को हेल्प करने का प्रयास किया है, तो वही सेम हेल्प हमें इस जन्म में मिलेगी और वो मल्टीप्लाई होके आएगी। ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपये दान किया तो 10 ही रुपये, नहीं, वो मल्टीप्लाई होके आता है। डिपेंड करता है कि सत्व गुण में दान किया, रजोगुणी दान किया कि तमोगुणी, वो भगवद गीता में है डिटेल में। लेकिन भगवान की सेवा में अगर दान किया है तो अनंत गुना वापस आता है। तो ये समस्त पापों का नाशक है। तो पाप का नाश करने के लिए लोग बहुत सारी विधि अपनाते हैं। गंगा में जाके स्नान करते हैं, भगवान बहुत सारा पश्चाताप की विधि करते हैं, ध्यान करते हैं, कि एन केन प्रकार से लोग सोचते हैं कि दुख कैसे कम किया जाए। तो महामंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव ये है कि सबसे पहले वो पाप का नाश कर देता है, इसलिए हमारा जीवन है वो सरल हो जाता है। जितने भी लोग आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप रेगुलरली एवरीडे कर रहे हैं उसका जीवन बहुत इजी होता है, स्मूथ होता है। इजी मतलब
ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मेंटली वो स्टेबल रहते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होता है, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमें श्रद्धा रहती है कि वो चीज़ हमारे पास उस समय पे कृष्ण भगवान की कृपा से आ जाएगी। तो इसलिए हम विचलित नहीं होते, और सभी प्रकार की दुर्वासनाओं को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। तो हमारे अंदर बहुत सारी काम इच्छाएं हैं, बहुत सारी खराब खराब इच्छाएं है कि जिसकी वजह से हम पाप करते हैं। तो अर्जुन ने भी पूछा था भगवान को कि मुझे तो पाप नहीं करना है, लेकिन ऐसा क्या है जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो भगवान ने बोले थे संस्कार जो हमारे हैं पिछले जन्म के, वो हमें फोर्स करते हैं। उसको अगर संस्कार को हराना है तो नया संस्कार डालना पड़ेगा। तो नया संस्कार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान से उच्चारण करना स्पष्ट, और उसको ध्यान से सुनना। तो वो महामंत्र हमारे कान के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र हृदय में जाएगा, वो ध्वनि जो साक्षात कृष्ण है, तो वो सब कचरा साफ हो जाएगा, और हमारे जो भी ये खराब संस्कार है वो सब नष्ट हो जाएंगे, और जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तो कोई बोलेगा कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं, वो धर्म का पालन किस लिए करते हैं? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? एंजॉय करना है। एंजॉय करने के बाद फिर बोर हो जाते हैं, तो फिर क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो ये चारों चीज़ है, वो भी महामंत्र देगा। ऐसा नहीं कि महामंत्र करेंगे तो हम गरीब रह जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। महामंत्र करेंगे तो हमारी मटीरियल लाइफ भी अच्छी चलेगी। और दुर्बुद्धि को हरने वाला है। और दुर्बुद्धि क्या है कि भाई हम पाप तो कर रहे हैं, और हमें पता भी है कि ये चीज़ पाप है। भगवान को भोग लगाए बिना खाना पाप है, प्याज लहसुन वाला खाना पाप है। तो ये सब चीज़ें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसको करते हैं। तो उसको भी हरने वाला है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र करेगा उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा प्याज लहसुन छोड़ने के लिए, झूठ बोलने की आदत छोड़ने के लिए, चीटिंग करने की आदत छोड़ने के लिए, कुछ नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलता रहेगा, ये सब बुद्धि ऑटोमेटिक हर ली जाएगी, हर मतलब किडनैप हो जाएगी। हमारी इच्छा है कि नहीं है, वो बुद्धि जो दुर्बुद्धि है वो ऑटोमेटिक चली जाती है। और एवं शुद्ध सत्व स्वरूप भगवत वृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला है। तो शुद्ध सत्व स्वरूप भगवत वृत्ति बुद्धि मतलब क्या है? हमारी बुद्धि हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहेगी, नाम के द्वारा, सेवा के द्वारा। और ऐसा हम बार बार सोचते रहेंगे कि और इसमें कैसे प्रगति करूं, और शास्त्र कैसे पढ़ लूँ, और कथा कैसे श्रवण करूँ। अभी हमारी बुद्धि कैसे चलती है? 3 गुणों से दूषित हो गई है, सत्व रजस और तमस। तो हर बार हम सोचते रहते और क्या खाना खा लूँ, आहार निद्रा भय और मैथुन, इसमें ही पूरा जिंदगी निकल जाता है पशु की तरह। लेकिन मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है कि हमें इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान की प्राप्ति करने का साधन है ये 32 अक्षर वाला महामंत्र। बस इसको जपते रहना है, और जो भी करना होगा ये महामंत्र करेगा, पाप का नाश कर देगा, सब खराब संस्कारों को निकाल के अच्छे संस्कार इंस्टॉल कर देगा। जो भी हमें ज़रूरत है वो सब टाइम टाइम पे पहुंचा देगा, और दुर्बुद्धि है उसकी हर लेगा या किडनैप कर लेगा, और हमें भगवान की जो दिव्य शुद्ध स्वरूप बुद्धि है वो प्रदान करके हमेशा हमें ऐसे कार्यों में प्रयुक्त करेगा कि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा हो। तो ये सबसे बड़ा साधन हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला है। तो इसको जितना बने उतना सिंसियरली और सीरियसली अटेंटिवली जप करना चाहिए। ये कोई सामान्य एक्टिविटी लगती है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा कि उसको लगे क्या है पूरा दिन माला लेके घूमते रहते, लेकिन ये माला नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का संपर्क है। जब हम कृष्ण के साथ होते हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत आदरपूर्वक ये नाम जप करना चाहिए। तो इसी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज का ये हरि नाम की महिमा सुन के आई होप कि और अभी जितने भी समय हमें भगवान देते हैं उसका नाम जप करने के लिए तो और उत्साह से करेंगे। हरे कृष्णा।